अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, वाइल्ड फायर है, उसके ऊपर है। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। इस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज सारे पाकिस्तानियों के लिए। इसमें क्या मैसेज है, आप इसलिए इस वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहले तो हम लोग उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, ये आग जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए। और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक उन लोगों को भी सब्र जमील अता फरमाए जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए। और ये काफ़ी दुख भरी खबर थी, पूरी दुनिया इस पर अफसोस कर रही है। अमेरिका ने खुद, उनकी हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर काबू पा लिया है और सब चीज़ें उन्होंने दुरुस्त कर दी हैं। जबकि सब कुछ जल चुका है, उसके बावजूद वो लोग इतने काबिल ज़रूर हैं कि उन्होंने इस सब चीज़ों को दोबारा 1 या 2 महीने के अंदर नया शहर वो दोबारा से बना सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर बहुत सारी मुसलमान फैमिलीज भी रहती थी जिनका नुकसान हुआ, जिनके इंटरव्यूज़ आए हैं। और जिन लोगों का वहाँ पर बचपन था, वो गलियाँ, वो सब चीज़ें वैसे नहीं बन सकती। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो सब कुछ वापस बना सकते हैं, बिना किसी से हेल्प लिए, बिना किसी से पैसे लिए, बिना किसी से किसी किस्म की भीख मांगे या एड की तलब करते हुए। अब मेरा मैसेज स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी भाई, अब हम जानते हैं कि यूट्यूबर्स, ये टिकटॉकर्स, ये पैसा कमाने में किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो पैसा कमाने की खातिर इन्होंने मुसलमानों का नाम बदनाम करके रख दिया है, पाकिस्तानियों का नाम बदनाम करके रख दिया है। दुनिया वहाँ पर अफसोस कर रही है और ये वहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं अपनी वीडियोस बनाकर। नीचे गज़ा के फ़ोटो लगा रहे हैं, ऊपर लॉस एंजलिस के। और ये सारे का सारा किया कराया मंसूब कर रहे हैं कि ये अल्लाह ने किया है, इन लोगों पर अजाब नाजिल किया है अपना, और अल्लाह ने जो है इन लोगों से बदला लिया है गज़ा का। हमें इस चीज़ के ऊपर अफसोस करना चाहिए, हमें सेंसिबल होना चाहिए कि हमें उनके साथ इजहार करना चाहिए अपने अफसोस का कि उनकी फैमिलीज और वहाँ पर लोगों की जान चली गई है। ये ऐसा ही है जैसे कुछ टाइम बाद शायद अभी फिर दोबारा से सैलाब आएगा सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। तो जब हम उसका सारा किया कराया इंडिया पे डाल देते हैं और वहाँ पर हम बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे, सारे हमारा जानी और माली नुकसान होता है हमारे। फिर हम देख रहे होते हैं कि अमेरिका, सऊदीया और ये सारे मुल्क, जापान और आगे पीछे ये जो जितने भी मुल्क हैं, फ्रांस, यूरोप, ये हमारी मदद करें, हमें पैसे भेजें, हमें टेंट भेजें, हमें खाना भेजें, हमारे लिए कंटेनर्स भेजें। जबकि अमेरिका ने किसी पाकिस्तानी से मदद नहीं मांगी। अगर किसी से मांगी है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। वो एक खुददार मुल्क है, अपने पाँव पे खड़ा हुए, उन्होंने खुद इस चीज़ पर काबू पाया। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके पास हर एक चीज़ है। ये ना चाहते हुए भी कि वहाँ पर उन लोगों ने इससे पहले ही काबू पा लिया और कम से कम जानी नुकसान होने दिया, जबकि वहाँ पर लाखों लोग आबाद थे, उन्होंने उनको बचा भी लिया। मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है, जो पाकिस्तानी भाई इस वक्त हेड फैला रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ अपनी वीडियोस पे पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, तो प्लीज़ इसको बंद करो। और आप लोग इसमें क्या हिस्सा डाल सकते हो दोस्तों, आप इनके ऊपर कमेंट मत करो, इनको लाइक मत करो, इनको शेयर मत करो, ताकि इन लोगों की वीडियोस पे इनको व्यूज़ ना मिलें। और इससे जो दूसरे लोगों को मैसेज जाएगा, जो नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, उनको ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तानी या मुसलमान वाकई में एक सेंसिबल कौम है और इस चीज़ को समझते हैं कि यार इसका गज़ा से लेना देना कुछ नहीं है। अगर ये नबी इस्लाम हमारी तरफ कोई बात मंसूब कर देते ना खुद से, तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ते, सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, और हम इनकी रगे जान काट देते, अगर ये भी हमारी तरफ कोई बात ऐसी मंसूब करते जो हमने वही नहीं की। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, नबी तुम फरमाओ कि मैं तो खुद इस बात से खौफ खाता हूं कि बिलफर्ज अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पड़ेगा। लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैयन क़लीला, तो यकीनन आप भी कुछ ना कुछ काफिरों की तरफ झुक ही जाते, यानी गुमराह नहीं हो जाते। मुराद ये कि अगर हम आपको ना थामते तो आप भी कोई कंप्रोमाइज इनके साथ थोड़ा बहुत कर लेते, और अगर ऐसा होता तो हम आपको दुनिया की जिंदगी में भी दुगना अजाब देते और आखिरत की जिंदगी में भी दुगना अजाब देते। सुम्मा ला तजिदू लका अलैना नसीरा, और फिर आप हमारे मुकाबले पे किसी को अपना मददगार भी ना पाते, ए नबी, अगर आप कोई ऐसा काम कर देते। फ्रेंडली मैसेज छोड़ना चाहिए दूसरे लोगों के, जैसे उनके लिए भी ऑफर हमें करनी चाहिए। क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं? हम नहीं चाहते कि गज़ा में भी ये सब कुछ हो, हम चाहते हैं कि ये सब कुछ रुक जाए। और हम अल्लाह पाक करे कि मुसलमान दुनिया में इतनी ताकत रखें। मेरे पीर जो हैं शाहिद अनवर, वो ये कहते हैं कि दुनिया में इतनी ताकत रखो कि आप जो है ना, वो पेप्सी की बोतल खरीद कर उसको बहा के उनको प्रॉफिट देना बंद करो, ये कहते हुए कि हम इनका बाइकआउट कर रहे हैं, बल्कि ऐसा काम करो कि आप कोई ऐसी सर्विस रोक दो कि जिसकी वजह से दुनिया रुक जाए। आप अपना कुछ ऐसा बनाओ कि जिसकी वजह से दुनिया रुक जाए और उनको मैसेज जाए कि वाकई में पाकिस्तान भी एक पावरफुल मुल्क है। अगर उन्होंने एक सर्विस रोक दी तो दुनिया बंद हो जाएगी, इसलिए हमें भी जंग रोकनी चाहिए।
हम कुछ भी नहीं कर सकते सवाए अपने ही मुल्क में अपनी गाड़ियां चला के अपने ही लोगों को मार के वहां पर हम ये कह रहे हैं कि हम इसराइल के खिलाफ वहां पर निकले हैं बाहर। तो इससे कोई फायदा नहीं होना। इसराइल खुश होगा कि ठीक है आप लोग लगे रहो जो कर रहे हो, इससे उनको कोई रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम फिर भी जारी रखे हुए हैं। अगर इससे फर्क पड़ना होता तो अब तक पड़ चुका होता। उन्होंने ये किया कि ठीक है जी, पाकिस्तान में जो लोग नौकरियां कर रहे थे पेप्सी कंपनी में, उन्होंने यही करेंगे। वो उन्होंने कहा ठीक है पेप्सी कंपनी इधर से बंद कर दो, पूरी दुनिया बाकी पड़ी हुई हम वहां पर बेच देंगे, मसला नहीं है। इंडिया में 1 अरब 25 करोड़ आवाम है जहां पर सिर्फ हम 25 करोड़ हैं, तो उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया वहां बेचना। तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें चाहिए कि हम अपना कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, कोई ऐसा इंडिपेंडेंट इदारा बने कि जिसकी वजह से हम उन लोगों का जो जंग कर रहे हैं उनका मुकाबला कर सकें। कोई ऐसी सर्विसेज बनाएं जिनको हम रोकें तो वाकई में ही इसराइल पे फर्क पड़ सके। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। हम सिर्फ चीखते चलाते हैं और अपने ही मुल्क को जलाते हैं और कहते हैं कि हम जो ये इजहार यकजहती कर रहे हैं गजा के साथ। हमारी फौज वहां पर बैठी हुई है और वो बना रही है मिसाइल यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर का, और जिस वक्त वो जो वक्त होता है इस्तेमाल करने का उस वक्त वो चुप करके बैठे होते हैं। इनके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए ये हेड फैलाना, सिर्फ पैसा और लोगों से डॉलर बटीलना जो है वो बंद करें सोशल मीडिया के ऊपर। जो मुसलमान दुनिया में इस वक्त कम से कम कोई इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं उनको इज्जत की ज़िंदगी जीने दें, और आप कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो, कम से कम ये नफरत मत फैलाओ। और ये जो जापान, जो मलेशिया और जो इंडोनेशिया, इनमें जितने भी, चाइना, इनमें जितने ये साइक्लोन और आज तक जितने भी ये अर्थक्वेक हुए हैं, उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। वो हर साल वहाँ पर इस तरह का नुकसान होता है जितना पाकिस्तान में 2005 में एक दफ़ा हुआ था। तो उसके बावजूद वो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड की, उन्होंने अपने सिस्टम बनाए, उन्होंने इन चीज़ों पर काबू पाने की कोशिश की। और इसके बावजूद हम पाकिस्तान में एक डैम नहीं बना सके जिसको से हम पानी रोक सकें, कि जहाँ से हर साल ये काम होता है हमारे पास। ये सबक इस वीडियो से यही जाता है कि मेहरबानी फरमाकर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, हमारे लिए भी आसानियाँ करें, और हम एक अच्छी इज्जत और खुददार इंडिपेंडेंट कौम बने। और लोगों के अंदर हम लोगों का जब नाम लिया जाए पाकिस्तानी और मुसलमान, तो लोग इज्जत की निगाह से हमें देखें। जब हम किसी मुल्क में उतरे तो लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें। गठिया पासपोर्ट पे हमारा नाम 5th में है आउट ऑफ 200 कंट्रीज, 5th नंबर पे दुनिया का वर्स्ट पासपोर्ट है हमारा। तो ये मैसेज हम यही दे रहे हैं दुनिया को कि हम नफरत फैलाने वाले लोग हैं। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग इस कैंपेन का हिस्सा मत बने। ये जो लोग अक्ल नहीं रखते, अल्लाह पाक इनको अक्ल दें कि इस वक्त किस तरह का मैसेज दुनिया में देना चाहिए जिससे हमारी इज्जत बने, बजाय इसके कि आप लोगों के कुछ डॉलर की वजह से बाकी मुसलमानों की इज्जत भी मिट्टी में मिली हुई है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मुसलमानों की तरफ से प्यार भरा मैसेज जाना चाहिए। जब दूसरे लोग जब इस बारे में बात करें, लॉस एंजलिस की फायर जब खत्म हो जाएगी, तो जब वो बात करेंगे ना कि किसने क्या क्या कहा, क्या मदद की सोशल मीडिया पर, जब वो देखेंगे कि क्या सर्च में ट्रेंडिंग में जा रहा था, तो उनको नजर आए कि यार मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका साथ दिया और मुसलमान वाकई में एक अच्छी, प्यारी और मोहब्बत फैलाने वाली कौम है, इज्जत करने वाली कौम है और दुआ करने वाली कौम है और एक प्यार भरा और काइंड मैसेज देने वाली कौम है, ताकि लोग दुनिया में मुसलमानों से प्यार करें और इस्लाम की तरफ राग़िब हों, ना कि इस्लाम से दूर जाएं और मज़ीद दुनिया में वो नफ़रत करें मुसलमानों से। तो मेरी आज की वीडियो का यही मकसद था, और आप इस मैसेज को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा दूसरों तक, ताकि लोग जो है वो अकल हासिल करें और इस तरह की चीज़ों में ना शामिल हों जो दुनिया में हेड फैला रहे हैं सिर्फ कुछ डॉलर की खातर।